इसका मतलब जानते हैं कि कोई भी रो में सारा एलिमेंट जीरो होगा तो आंसर जीरो होगा। चलिए नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वही टाइप का क्वेश्चन है, ये 2024 में भी आया था और 2021 में काम करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक से प्लस, देखिए जोड़िए एक। हेलो स्टूडेंट्स, 4D क्लासेस 24 में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लाए हैं, ठीक है, किसका, सारणिक का, यानी डिटर्मिनांट का ऑब्जेक्टिव लाए हैं हम, डिटर्मिनांट का ऑब्जेक्टिव लाए हैं, ठीक है। डिटर्मिनांट का ऑब्जेक्टिव PYQ है, पिछले सालों का क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ से है रिलेटेड। बिहार इंटर बोर्ड 2026 के लिए आप अगर इसको कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वन शॉट है। अब की बार देखिए, अब की बार कौन टॉपर, ठीक है, ये देखना है कौन टॉपर होगा, ठीक। चलिए तो हम लोग क्लास चालू करते हैं, ठीक है। पिछला टॉपर हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से दिए थे, अब देखना है इस बार टॉपर कौन होगा। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और ये ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए बाबू, हम लोग डिटर्मिनेंट के गुण में, प्रॉपर्टी में ये जानते हैं कि अगर कोई भी रो, पंक्ति या कोई भी कॉलम का हर एक एलिमेंट जीरो होगा तो आंसर जीरो होगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख रहे हैं थर्ड रो का सारा एलिमेंट का है, जीरो है, इसलिए थर्ड रो का सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है, इसलिए ये देखिए, ये थर्ड रो का सारा एलिमेंट जीरो है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ए, जीरो आएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था 2025 में, यानी पिछले साल आपको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 है और ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो हमको एक प्रॉपर्टी याद रखना चाहिए कि अगर डिटर्मिनेंट के बाहर कोई गुना है, कोई नंबर से या कोई भी सिंबल से गुना है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ही केवल गुना करेंगे, सभी में गुना नहीं होगा। या तो इस रो में गुना कर दीजिए 5 को, या इस रो में गुना कर दीजिए, या इस कॉलम में गुना कर दीजिए 5 को, या इस कॉलम में गुना कर दीजिए 5 को। तो ऑप्शन देख करके इसको टिक किया जा सकता है, और ये भी 2025 में आया है। और क्या बोल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, 5 10, ठीक है, इसमें गुना किया है, लेकिन इसमें भी गुना कर दिया है, ये नहीं होगा, ठीक। यहाँ देखिए 5 2, ये तो पहले ही गलत कर दिया, ये नहीं, इसमें गुना किया, इसमें नहीं किया। यहाँ आ जाइए 5 10, इसमें गुना किया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, और 3 4 को छोड़ना होगा, छोड़ दिया, यानी भाई ये वाला ऑप्शन सही है, ये नहीं होगा, ठीक है। डी वाला में देखिए, पहला वाले में गुना नहीं किया, इस दूसरे वाले में 5 दूनी 10 कर दिया, और फिर नीचे वाला में भी गुना कर दिया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्या है, ये भी 2025 में आया था और पूछ रहा है कि इतना बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इतना बराबर क्या होगा, तो कैसे बनेगा ये देख लीजिए, कैसे बनेगा। तो आप एक काम करिए, यहाँ देखिए इस रो में और इस रो में क्या है, देख लीजिए, ये दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, क्या काम करें हम काम करें, इसमें R1 में काम कर देते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, हमेशा जब बनाएंगे तो डेल्टा बराबर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -4, यानी 21 में से 25 जाएगा -4, और इसमें भी जाएगा तो ये हो जाएगा -4, 11 में से 15 जाएगा -4, और 10 में से 10 जाएगा 0, बाकी को वैसे लिख दीजिए, 25 15 10 64 27 और 37, ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, तो अब आप कर सकते हैं, इसमें से -4 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, तब क्या हो जाएगा, हम बना रहे हैं, देखिए -4 हम कॉमन ले रहे हैं, तो -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -1 बचेगा, माइनस ले चुके हैं तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये 0 है, और ये 25, ये 15, और ये 10, ये 64, 27 और 37। आप चाहें तो यहाँ से 5 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए 5 को भी कॉमन, 5 भी कॉमन ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं कितना,
फिर से हम कर देते हैं। देखिए यहाँ से -4 कॉमन लिए हैं और यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, इंटू 5 बचा कितना देख लीजिए 1 1 0 50 25 5 5 दिया 15 3 और 5 दूनी 10, यहाँ है 64, यहाँ है 27 और यहाँ है 37। ठीक है, ये -20 होगा, ये -20 होगा। अच्छा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये C1 है और ये C2 है, इसको हम माइनस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, C1 में काम कर सकते हैं, C1 - C2, तब मेरा क्या आ जाएगा आंसर -20 है, यहाँ पे देख लीजिए -20। और इसमें इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को घटा दीजिए, C2 में काम कर दीजिए, C2 - C1 तो भी हो जाएगा, या कर दीजिए उसी को, कोई भी काम करिए, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, C1 में हम काम कर देंगे, C1 - C2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, और इसमें घटाएंगे 64 में से 27 घटाएंगे, 64 में से 27 घटाएंगे 14, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 5 बचा, ये 37 होगा। ठीक है, तो ये वाला 37 हो जाएगा, ये वाला। और यहाँ पर जो बच रहा है उसको लिख देंगे 1 3 27 0 2 37। ठीक है, इतना आया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, और एक खेला खेल सकते हैं, और एक खेला क्या खेल सकते हैं, C1 में C3 से घटा दीजिएगा तो एक और 0 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, यानी इसका आंसर कर दीजिए। क्या कर दें हम, अब C1 में क्या कर दें, C1 में C3 घटा देते हैं तो -20 देख लीजिए। ठीक है ना, ठीक किए हैं ना, हाँ ठीक किए हैं, ठीक किए हैं। ठीक, अब इसको इसमें घटाइएगा तो ये 0 ही होगा। ठीक, इसको इसमें घटाइएगा तो 2 में से 2 जाएगा 0 होगा, इसको इसमें घटाइएगा तो 0 होगा, और ये इसी तरह से रहेगा 1 3 27 1 3 27, और इधर है 0 2 37, और फिर यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये कॉलम वाला पूरा 0 हो गया, तो आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख सकते हैं डेल्टा बराबर 0। ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2025 में आया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन फिर 2025 में आया हुआ है। क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग को मालूम है 10, पहले इससे घटाते हैं। ठीक है, यानी डेल्टा बराबर कितना दिया हुआ है, 10 4 13 5, तो पहले इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 10, गुना करेंगे तो 10 5 50 -13 चौके 52, यानी आंसर आ गया -2, आंसर आ गया -2, डेल्टा बराबर आ गया -2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और आप हर एक ऑब्जेक्टिव को बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन इस बार हमारा टॉपर निकलता है। चलिए, बिहार बोर्ड 2025 में ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2025 में आया है, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी इसके पहले बनाए। तो इसको कर दीजिए डेल्टा बराबर, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ऑब्जेक्टिव है 4 क्या हो जाएगा, 4x माइनस बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 4x - 60 बराबर कितना हो जाएगा, 0। देन 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर 60 हो जाएगा, देन x बराबर 60/4 होगा, और आंसर आ जाएगा 15। ए में 15 है, बी में -15 है, 15 होगा, माइनस नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वही टाइप का क्वेश्चन है, ये 2024 में भी आया था और 2020 में भी आया था। क्या बोल रहा है, ये जो सारणिक दिया है इसका मान कितना होगा, तो फिर वही खेला खेल लीजिए। डेल्टा बराबर दिया हुआ है x + 1 x - 1 x, तो ये गुना करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस ये a - b a + b, तो ये हो जाएगा x² - 1। जब इसको हम क्या करें, सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x² माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, आंसर 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए, फिर एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी 2024 और 20 में आया हुआ है। ठीक है, ये बोल रहा है ये सारणिक और ये सारणिक यानी डिटर्मिनेंट दोनों बराबर है, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो लिख दीजिए x 2 18 x 18 x बराबर कितना दिया हुआ है, 6 2 18 6।
ठीक, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 36, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 6 के 36 माइनस 18 दूनी 36, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, देन एक्स बराबर 36, एक्स बराबर 36, एक्स स्क्वायर बराबर 36। जब एक्स स्क्वायर बराबर 36 होगा तो एक्स बराबर हो जाएगा बाबू प्लस माइनस रूट 36, और रूट 36 का वैल्यू होता है 6, यानी ये ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है? बी, ऑप्शन नंबर बी सही है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वां नंबर बोल रहा है कि ऐसा है, ये सारणिक है, बराबर 0 है, तो अल्फा का मान निकालिए। तो देख लीजिए हम बनाने जा रहे हैं, क्या है यहाँ है अल्फा 3 4 1 2 1 1 4 1 बराबर 0। यहाँ देख लीजिए डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का एक दिमाग में रख लेना है कि कम से कम कोई भी रो या कोई भी कॉलम में 2 ठो 0 ला दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको घटाएंगे 0 होगा, इसको घटाएंगे 0 होगा, तो हम लिख देते हैं R2 में काम कर रहे हैं, R2 माइनस R3 कर दे रहे हैं, R2 माइनस R3 कर दे रहे हैं। तब हमारा आंसर क्या आएगा? देख लीजिए अल्फा 3 4, यहाँ पर घटाइएगा तो ये 0 होगा, ये घटाइएगा तो -2 होगा, ये घटाइएगा, देखिए 2 में से 4 जाएगा माइनस, इसको घटाइएगा 0 होगा, बाकी लिख दीजिए 1 4 1 बराबर कितना दिया हुआ है? 0। अब इसको लेकर के विस्तार कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, तो प्लस माइनस और ये प्लस होगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा? -2। ठीक है, ये बंद हो गया बाबू, ये बंद हो गया। अब ये अल्फा -4 बराबर कितना? 0, तो -2 0 हो गया, -2 क्या हो गया? 0 हो गया, यानी अल्फा -4 बराबर 0, देन अल्फा बराबर कितना आ गया? 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। और 2023 में आया हुआ, 2023 में आया हुआ, थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये गुण मालूम है तो तुरंत बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक, इसका वैल्यू कितना होगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो कैसे बना जाए इसका आंसर? हम अगर बताएंगे तो आंसर डायरेक्ट बोल देंगे 0 होगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिएगा, इसको जोड़ के इसमें घटा दीजिए, इसको जोड़ के इसमें घटा दीजिए, और इसको जोड़ के में से घटा दीजिए, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? हम करेंगे कि R1 पर किस में काम कर दें? R3 में काम कर देते हैं, R3 में काम कर देते हैं। ठीक, R2 प्लस R1 माइनस R3 कर देते हैं, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। देख लीजिए 4 और 1 5, 5 में से 5, इसको लिख दीजिए आप 1 1 5 4 9 17। अब घटाना है, 4 1 5, 5 में से 5 जाएगा 0, 9 1 10, 10 में से 10 जाएगा 0, 17 3 20 2 22 में से 22 जाएगा 0। तो ये वाला देख लीजिए, ये तीसरा कॉलम, तीसरा पंक्ति, यानी ठीक है, तीसरा पंक्ति क्या है? रो, सब एलिमेंट 0 है, यानी इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0, यानी ये 2023 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए क्या करते हैं। ठीक है, इसको बनाना है, तो इसमें इसको जोड़ दीजिए, R1 में काम कर दीजिए, R1 प्लस R2 क्या आएगा? देख लीजिए 6 और ये 0 हो जाएगा, हो गया। ठीक, और बाकी को लिख देते हैं 5 4 1 7 6 1। अब हमको देखना है कि आगे क्या करें, तो आगे क्या कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, नहीं तो आगे अगर आपको करना है तो क्या कर दीजिए, C1 में काम कर दीजिए, C1 माइनस C2, तब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तब आपका हो जाएगा ये 0, घटा दीजिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और ये 6 वैसे ही रहेगा, ये 4, ये 6, और यहाँ पर 0 1 1, और इसको लेकर के एक्सपेंड कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए, तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो जब इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो आएगा -6। ठीक, -6, ये वाला और ये वाला बंद हो जाएगा, तो 1 × 1 -1 × 1 1 -1,
यानी आंसर -6 इंटू 0 बराबर कितना आ गया 0, यानी ये 2023 में आया है और इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन 2023 में आया है। क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा? तो हम जानते हैं इसको गुना करना है भाई, तो कर दीजिए। ठीक है, माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, फिर इसको गुना करने से पहले माइनस दिया जाता है, दे दीजिए। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक, तो माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक को 1 बाई साइन थीटा लिखते हैं, लिख दिए। माइनस सेक थीटा को 1 बाई कॉस लिख देते हैं और कॉस को उसी तरह से छोड़ देते हैं। तो ये वाला और ये वाला कट गया और ये वाला और ये वाला कट गया। ठीक, यहाँ पर -1 बचा और यहाँ पर भी -1 बचा, यानी -2 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसको बनाना है, इसको सॉल्व करना है, तो आपको देख लीजिए ये वाला और ये वाला मैच कर, माने ये 5 और यहाँ पर 5 मैच कर रहा। तो आप पहला काम कर दीजिए, R1 में काम कर दीजिए, R1 माइनस R3। तो जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पर -1 होगा, इसको घटाइएगा तो यहाँ पर 0 होगा, इसको घटाइएगा तो यहाँ पर -1 होगा। ठीक, बाकी सबको लिख दीजिए। 6 -8 -2 3 5 8। ठीक है, अब क्या कर दिया जाए, कर सकते हैं आप। C1 को C3 से माइनस कर दीजिए, C1 को C3 से माइनस कर दीजिए। तो C1 में काम कर दीजिए, C1 माइनस C3 कर दीजिए। तो इसमें इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसमें इसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें इसको घटाएंगे तो -5 होगा। और बाकी को लिख दीजिए, -8 5 -1 -2 8। अब इसको लेकर के एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड कीजिए तो -1, ये वाला और ये वाला बंद होगा। 8 5 40 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 8 5 40, यानी आंसर फिर क्या आया, -1 इंटू 0 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2022 में आया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एकदम इजी है। ठीक, देख लीजिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसको छोड़िए, यहाँ 0 है, यहाँ 0 लाने का कोशिश कीजिए। तो C2 में काम कर देते हैं और C1 को जोड़ देते हैं। तो C2 में काम कर देते हैं, C2 प्लस C3, तब क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ लिख लीजिए 4। इसमें काम नहीं कर रहे हैं आप तो लिख दीजिए, इसमें कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं तो 4 हो जाएगा। ठीक है सर, 4 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ दीजिए सर, 0 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ दीजिए सर, 5 हो जाएगा। अरे जोड़ दीजिए, और यहाँ पर 3 -2 -2 ले लीजिए, 2 0 आ गया है। इसको लेके एक्सपेंड कर दीजिए, काम खत्म। प्लस माइनस प्लस तो ये माइनस होगा, यानी इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा -2। ये वाला और ये वाला बंद हो जाएगा, 5 को 20 में से 20 जाएगा। अगेन 0 अगेन 0 अगेन 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 माइनस 20, यानी बराबर 0, यानी फिर ऑप्शन नंबर ए। अब ये मत समझिएगा कि सबका 0 आ रहा है तो हम लोग को 0 मिलेगा तो 0 टिक मार देंगे, नहीं, सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करिएगा। 2022 में ये आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए, यहाँ का क्या खेला है, 1 0 है आपके पास, 1 0 है। ज़्यादा प्रॉपर्टी का यूज मत कीजिए, चाहे तो आप बना सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बना सकते हैं। तो इसको कंसीडर करके एक्सपेंड करना है। तो ये प्लस होता है तो ये माइनस होगा, ले लीजिए। ठीक, अब ये वाला और ये वाला बंद होगा तो ये होगा 7 या 21, प्लस हो जाएगा -25 लीजिए। फिर किसको लेंगे, प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस, फिर ये माइनस, यानी -4 लेंगे। अब ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला बंद होगा तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस ये, तो ये कितना हो गया बेटा, -6, और ये हो जाएगा कितना, -4 और -4 और ये 13, तो 6 चौके 24, यानी 24 होगा प्लस में, -13 चौके 52। ठीक है, तो 52 में से 24 जाएगा। ठीक है, 8 4 12। ठीक है, हमको लग रहा है ये होगा, डी नंबर आंसर होगा। 52 में से 24 घटा दीजिए,
12 में से आ जाएगा 8, यहाँ बचा 4 2 माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये भी 2022 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारणी इतना का मान है, फिर वही हाल, इतना का मान है। ठीक, तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए? आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इस सब प्रॉब्लम में क्या बोलते हैं, गुण लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तुरंत बनना चाहिए। तो इसको लेके एक्सपेंड कीजिए ना महाराज। एक को लीजिए, एक को लीजिए, ये वाला और ये वाला बंद होगा, या यहाँ से कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ से आप चाहिएगा तो कितना कॉमन ले सकते हैं? 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, छोटा हो जाएगा। 1 2 4 3 7 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। छोटा किया है हमने, छोटा किया, आंसर आ गया। छोटा करने के बाद आंसर आ गया। देख लीजिए, R1 बराबर कौन है? R2। R1 बराबर R2 है। और हम डिटर्मिनेंट के गुण में जानते हैं, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम समान होता है, इक्वल होता है, तो आंसर 0 होता है। इक्वल माने प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट इक्वल होता है। देखिए 1 1 2 2 4 4, तो आंसर डेल्टा का होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये 2021 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सारणी कितना का मान हम लोग बनाएंगे तो बोल देंगे 0, खत्म। देख के हम लोग बता देंगे 0। कैसे सर? तो बता देते हैं। इसको इसमें जोड़ दीजिए, यानी C3 में काम कर दीजिए, C2 प्लस C3 कर दीजिए, C2 प्लस C3। तो क्या हो जाएगा सर? डेल्टा बराबर 1 1 1। इसमें काम नहीं कर रहे हैं, ना ही हम इसमें काम कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ये भी हो जाएगा। देखिए A प्लस B प्लस C, ये भी हो जाएगा, और नीचे वाला भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C। अब आप चाहें तो A प्लस B प्लस C कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया? 1 1 1 A B C 1 1 1। और C1 बराबर का आया C3, इसलिए डेल्टा बराबर 0। C1 और C3 का हर एक एलिमेंट सेम है, इसलिए बराबर होता है, तो 0 आता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, और 2021 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन है का मान पूछ रहा है, कैसे बनेगा? ठीक है, तो क्या कर दिया जाए? इसको जोड़ दीजिए और इसमें घटा दीजिए, इसको जोड़ के इसमें घटा दीजिए। तो R3 में काम कर दीजिए, R3 R1 प्लस R2 माइनस R3 में काम कर दीजिए, R3 माइनस R1 प्लस R2 कर दीजिए। तो 17 3 20 4 24, 24 में से 29 जाएगा, ये तो वही रहेगा, ये वही रहेगा, और ये भी वही रहेगा। अब 17 और 7 जोड़ दीजिए, 17 और 7 जोड़ दीजिए, 17 3 20 4 24, और उसको 29 में घटा दीजिए तो 5 होगा। 19 10 30, 19 1 20 और 10 30, अबे 30 होगा, ये 30 में से 31 घटाइएगा 1 होगा। यहाँ पर 3 3 6 और 2 1 3, यहाँ भी 1 होगा। ठीक, यहाँ भी 1 होगा। ये हुआ आपका। अब आप चाहें तो लेकर के बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर दें हम, क्या कर दें? इसको घटा देते हैं, तो C3 में काम कर देते हैं, C3 माइनस C1। तब मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा, ये C1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 17 5, और C2 में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें काम नहीं करना है, और इसमें काम करना है। तो इसमें इसको घटाइएगा तो ये 2 होगा, इसमें इसको घटाइएगा तो 4 होगा, और इसमें इसको घटाइएगा तो 0 होगा। ठीक है, ठीक। अब हम लोग कर सकते हैं, लेके बढ़ जाइए, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस, इसको लेके बढ़ जाइए, तो क्या हो जाएगा? इसको लेके बढ़िएगा तो बढ़ जाते हैं हम, तो ये प्लस होगा, तो 5 लिख लीजिए। ये वाला और ये वाला बंद होगा, 11 चौके 44 माइनस 19 दूनी 38 हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस होगा, -1। ये वाला और ये वाला बंद, 7 चौका 28 माइनस 17 दूनी 34। सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो गया 38 39 4 4 6 5 30, और यहाँ पे 34 में से 28 जाएगा, नहीं तो 34 में से 28 जाएगा, 28 29 30 4 34, यानी माइनस में आएगा,
माइनस कितना 6 यानी 36, 36 आंसर आएगा, 36 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा 36 और 36 किस में है, बी में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। 2021 में पूछा गया। चलिए फिर 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा हम लोग पीछे भी सॉल्व किए हैं लेकिन वो नहीं है। ठीक, इसको गुना कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको गुना करके बैठाने से पहले माइनस लिया जाता है और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हम जानते हैं 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए मज़ेदार सवाल है। यदि ओमेगा बराबर 1 नहीं है और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 है, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 है, हम लोग जानते हैं 11th में। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, 1 का घनमूल होता है ओमेगा, ओमेगा क्यू बराबर 1 हम लोग जानते हैं 11 में, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर भी जानते हैं 0। कब पूछा है, 2021 और 18 में, और x का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप देख लीजिए, सभी को जोड़ दीजिए तो एक टाइप का आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R1 में काम करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस, देखिए जोड़िए, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, यहाँ भी जोड़िएगा तो वही आएगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी जोड़िएगा तो वही होगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी को वैसा ही लिख दीजिए, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ पर लिख दीजिए ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा। ये हुआ। अब ये वाला कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अच्छा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या बोलेंगे हम, 0। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट हो गया। ठीक है, बराबर 0 दिया हुआ है, x का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x, क्योंकि ये 0 होता है, और ये भी x, और ये भी x, और ये होगा ओमेगा, और ये होगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा। ये आया बराबर 0। आप x को बाहर ले सकते हैं, x को क्या ले सकते हैं आप बाहर। जब x को बाहर ले लीजिएगा तब क्या बचेगा, 1 1 1 ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा, ये बचा। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, इसको इसमें से कॉमन ले लीजिए, घटा दीजिए, या इसी को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, क्या कर दें, R1 माइनस R2, R1 में काम कर दें, R1 माइनस R2, तब क्या हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा, फिर यहाँ से 1 माइनस x माइनस ओमेगा स्क्वायर, या उस कर देते हैं और इजी कर देते हैं, घटा दीजिए ना, इसको घटा दीजिए, 0 कर दीजिए, इसको घटा के 0 कर दीजिए। ठीक है, तो कर दीजिए, क्या कर दीजिए, C1 में काम कर दीजिए, C1 माइनस C2 एंड C3 में काम कर दीजिए, C3 माइनस C2 कर दीजिए। इसको इसमें घटाएंगे, 0 होगा, x है पहले से, x पहले से है, इसको घटाइएगा, 0 होगा, ले लीजिए। इसको घटाइएगा तो हो जाएगा ओमेगा माइनस x माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको घटाइएगा तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होगा, और इसको इसमें घटाने के लिए बोला जा रहा है तो ये 0 होगा, और इसको इसमें घटाया जाए तो 1 माइनस x माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, और इसको घटाइएगा तो x प्लस ओमेगा माइनस 1, और यहाँ जो है उसको लिख दीजिए 1 x प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये 1, ये है। ठीक, अब इसको लेके एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस होगा, बराबर 0 है, बराबर 0 है। ठीक है, तब यहाँ ले लीजिए 1, तो ये वाला और ये वाला बंद होगा, ये गुना होगा, ओमेगा माइनस x माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x प्लस ओमेगा, इसको गुना किए, माइनस कितना, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस x माइनस
ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये कठिन सवाल था। ठीक है, और कुछ कर सकते थे हम लोग? हाँ, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो, समानांतर श्रेणी में है ए बी सी, तो ए बी सी जब समानांतर श्रेणी में होगा, 2020 में आया है, ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर होता है a प्लस सी। दोनों किनारे 11th में था। ठीक, तो 2b बराबर, तो इसको 2b बराबर कर देंगे और इसको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो हम क्या कर दें, इसको और इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो R1 में काम कर देते हैं, R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2। ठीक है, माइनस 2R2 है, R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 माइनस 2R2 कर दीजिए। तो इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, किस में कर रहे हैं, 1 में। कितना हो गया, x प्लस 4, 2x प्लस 4, और यहाँ पर भी 2x प्लस 4 होगा, 0। कितना होगा, 2x प्लस 6, और यहाँ भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं समझे, 2x प्लस 6, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 6, घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 2x प्लस a प्लस सी, 2x प्लस a प्लस सी, ये जोड़े हैं और इसको दुगुना से घटा देंगे तो माइनस 2x प्लस b, बाकी सबको लिख दीजिए, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस c। ये अब आप देख लीजिए, 2x कट जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको खाली एपी में बोल के डिस्टर्ब किया है, एपी में बोल के डिस्टर्ब किया है आपको। ठीक है, देखिए एपी में बोल के डिस्टर्ब किया है, तो यहाँ पर देख लीजिए 0 0 0, यहाँ देखिए 2x और 2x कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, a प्लस सी माइनस 2b। देख लीजिए, a प्लस सी माइनस 2b, ये 2x और ये 2x गुना होगा तो कट जाएगा, a प्लस सी माइनस 2b, और बाकी को लिख दीजिए, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b। ठीक है, यही है। फिर x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस c है। ठीक, अब इसको यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ पे, तो जब बैठाइएगा तो a प्लस सी के जगह में 2b लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 0 0 0 x प्लस 2, ये लिखने का भी ज़रूरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, आंसर आपका आ जाएगा 0, आंसर आ जाएगा आपका 0, क्योंकि ये रो जो है, ये रो का सारा एलिमेंट 0 है, इसलिए आंसर आ जाएगा 0 और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए, यदि समीकरण इतना बराबर 0 तो के 2 मूल हैं, 7 और 2 ऑलरेडी मूल दे चुका है, तो तीसरा मूल क्या होगा। इफ 7 and 2 आर 2 रूट्स देन थर्ड रूट इज, कब आया है, 2018 में आया है और 11 में आया है। तो इसको देख लीजिए, एकदम R1 में काम कर दीजिए, सब जोड़ दीजिएगा, सेम आ जाएगा। यानी R1 में काम कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको जोड़ दीजिए तो आपका आ रहा है x प्लस 9। देख लीजिए, x प्लस 9, x प्लस 9 और फिर x प्लस 9, और बाकी को लिख दीजिए 2x 2 7 6x। तो यहाँ से कॉमन आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा आपका x प्लस 9। तो x प्लस 9 आपका कॉमन हो जाएगा और बचेगा 1 1 1 2x 2 7 6 1 बराबर 0। तो इतना बराबर 0 होगा, इतना बराबर भी 0 होगा। ठीक है, तो x प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा, 0, देन x बराबर का आ जाएगा 9। और यही तीसरा एक रूट है, यही तीसरा रूट है, इसको सॉल्व करने का कोई ज़रूरी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा, इफ़ लेमडा बिलोंग्स टू आर, यानी लेमडा जो है वो प्राकृत संख्या से है, एंड सारणी का मान है ABCD, देन लेमडा डेल्टा। तो लेमडा डेल्टा लिखना है,
तो क्या बोला जाए, लेमडा को गुना करना है इसमें, तो कोई भी रो में या कोई भी कॉलम में ही गुना होगा, सब में गुना नहीं होगा। तो देख लीजिए कौन में गुना है, यहाँ सब में गुना है, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए केवल एक में लेमडा है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ देख लीजिए ए में भी गुना है और सी में भी गुना है, यानी कॉलम पहला कॉलम में गुना है और बी डी उसी तरह से है, यानी ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहले भी बताए हैं गुना में कोई भी रो या कोई भी कॉलम में ही केवल गुना होगा, सब में गुना नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये 2018 में आया। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ दिस कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा? तो कुछ दिमाग निकाल लीजिए सर, करिए, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में खोपड़ा नहीं लगाना है। इसको इसमें घटा दीजिए, इसको इसमें घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा तुरंत झट से। या हम चाहें तो इसको लेके एक्सपेंड करेंगे, पटाख से हो जाएगा। तो हम क्या कर दें, C1 में काम कर दें C1 माइनस C2, और क्या कर दें C3 में काम कर दें C3 माइनस C2 कर दीजिए। तो इसमें इसको घटाएंगे तो आंसर 0 होगा, इसमें इसको घटाएंगे तो आंसर 0 होगा, इसमें इसको घटाएंगे तो -2 होगा, इसको इसमें घटाएंगे तो 0 होगा, इसको इसमें घटाएंगे तो 2 होगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 1 होगा। ये बीच वाला वैसा ही है। ठीक, तब इसको लेके एक्सपेंड कर दीजिए, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, -1 लीजिएगा तो ये वाला और ये वाला बंद हो जाएगा, तो बचेगा 1 0 0 और -2 2 या 4 +4, यानी कितना, ठीक से माइनस पहले से है प्लस माइनस, ठीक है, ये और ये बंद होगा 1 0 0 और ये -4, यानी कितना, कितना आया, प्लस माइनस, ठीक किए है ना, उसको इसमें घटाएं, ये 0 हो गया, इसको भी लेके कर सकते थे, इसको लेंगे प्लस माइनस प्लस, ये लेंगे तो ये और ये बंद होगा, 2 1 जा 2, -4 आएगा, यहाँ ऑप्शन में माइनस होगा। ठीक है, ये सी नंबर क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, ऐसे भी करके चेक करके देख सकते हैं। 1 लीजिएगा तो 6 दूनी 12, देख लीजिएगा 1 लीजिएगा 6 दूनी 12 -20, फिर इसको लीजिएगा तो -1 होगा, ये और ये बंद है 12 -12 यानी 0, 12 -12 0, फिर +1 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये और ये बंद 10 -6, 10 -6, तो यहाँ हो गया -8 और प्लस कितना, 10 में से छो जाएगा कितना 4, तो फिर क्या आ रहा -4, यानी -4 होगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि इतना बराबर 0 तो x का वैल्यू एकदम ईजी है, 2017 में आया हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको गुना करेंगे, x² -25 बराबर 0, देन x² = 25, देन x = ±√25, देन x = ±5, खत्म। 2017 में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बोल रहा फिर एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। 2017 में गुना कर दीजिए, 10 आते 70 -35 दूनी 70, आंसर 0, आंसर 0, ऑप्शन नंबर बी एकदम ईजी है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए क्या कर लिया जाए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 में आया था, तो क्या कर दीजिए, R1 में से R1 - R2 कर दीजिए। ठीक, और फिर क्या कर दीजिए, R2 में काम कर दीजिए और R2 - R3 कर दीजिए, देख लीजिए क्या हो जाएगा। R1 - R2 0, A - B, A² - B² आप लिख सकते हैं, A - B और A + B, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। फिर इसको घटाइए 0, B - C, यहाँ पर B - C B + C, और इसको वैसे रख दीजिए, ये आया। अब यहाँ से A - B कॉमन आएगा और यहाँ से B - C कॉमन आएगा, तो A - B कॉमन आएगा और B - C कॉमन आएगा, बचेगा क्या 0 1 A + B, ये निकाल लिए, ये बचेगा 0 1 B + C और यहाँ पर 1 C C²। ठीक, क्लियर। अब इसको लेके एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस 1 लीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा, A - B और B - C है, और हम एक्सपेंड करेंगे किसको लेकर के, 1 को, प्लस माइनस प्लस, यानी 1
कर दीजिए, ये वाला और ये वाला बंद होगा, b प्लस सी माइनस ए प्लस बी, b प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला और ये वाला कट गया, तो आपके आ गया a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। इसको बोलते हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट, चक्रीय सारणिक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन है बेटा? तीनों में माइनस है, यहाँ पर देखिए तीनों में प्लस है, इसमें एक ठो में प्लस आ गया है, इसमें भी एक ठो में प्लस आ गया है, तीनों में माइनस है। ये वाला होगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यानी ए से चले ए पर आ गए, इसलिए इसको साइक्लिक बोल रहा है, ये डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये तो एकदम टू ईजी है, 2016 में आया हुआ है, बहुत ही ईजी है। क्या है भाई? 2 जीरो है, इसको लेके एक्सपेंड कर दीजिए, ये प्लस होता है, 2 कर लीजिए, ये और ये बंद, 5 चौके 20 माइनस 7 जीरो जीरो, यानी 20 दूनी 40, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 28वां नंबर सवाल, वही क्वेश्चन जो ए बी सी वाला हम लोग देखे थे अभी जस्ट देखे, एकदम देखिए वैसा ही तो क्वेश्चन है। 1x एक्स स्क्वायर है और वहाँ था 1a ए स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर। देखिए यही है, यानी तीनों माइनस होगा, ऐसा होगा, यानी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ये नहीं होगा, प्लस है, इसमें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड प्लस एक्स, मान लीजिए यहाँ पर प्लस हम डाल देते हैं, ये नहीं होगा। ये भी होगा आंसर, लेकिन कहीं मिस्टेक है, ये इसमें प्लस है, ये देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यानी डी आप सही कर सकते हैं। डी सही होगा, कर नहीं सकते, होगा 15। यहाँ पर मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पर कहीं पर प्लस होगा, ठीक, नहीं तो दोनों सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन, ये एकदम ईजी है, इसको लेके एक्सपेंड करना है। 2015 में आया था, कितना? इसको ये प्लस होता है 3 ले लीजिए, कितना? ये और ये बंद होगा, 7 दूनी 14 माइनस 0, 4 तिया 12, 3 का 3 और 1 4, 42। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, इसको लेके बढ़िए। ये प्लस है, ये माइनस है, तो -5 होगा, ये वाला और ये वाला बंद होगा, 3 एकम 3, माइनस 5 दूनी 10 हो गया। फिर प्लस माइनस प्लस, ये प्लस तो फिर ये माइनस, -2। ठीक है, देख लीजिए, प्लस तो माइनस ले लिए हम, ये नहीं लेना है, ये लेना है, तो ये और ये बंद होगा, तो 5 तिया 15 में से 2 घटेगा, तो कितना हो गया बेटा? ये 7 माइनस में, तो ये 35 हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस 15 में से 2 जाएगा, कितना? 15 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। ये क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या? 5, कोई प्रॉब्लम है? फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा नंबर आया हुआ है, प्लस माइनस, ठीक है, ये लेंगे तो -5 होगा। ठीक है सर, ये वाला और ये वाला बंद होगा, 3 3 जा 3 1 जा 3, -5 2 जा 10। ठीक है सर, फिर प्लस माइनस प्लस, ये फिर माइनस होगा, -2, ये वाला और ये वाला बंद होगा, 5 तिया 15, 15 में से 2 जाएगा, ठीक, तो कितना हो गया? 7 माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना? 35, और ये 15 में से कितना जाएगा? 2, तो 13, 13 दूनी 26। कहाँ आ रहा है? अगर यही है तो कहाँ आ रहा है? इतना बड़ा नंबर में आंसर है, कहीं पे यहाँ पे मिस्टेक है, कहीं नंबर में क्या है? मिस्टेक है, और इतना बड़ा आंसर है, और आ क्या रहा है? 35, 13 दूनी 26, कितना? माइनस में हो जाएगा 26, 26 हजार 30 5 35, यानी 9 आ रहा, और यहाँ है नहीं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, 2013 का है, कोई मिस्टेक होगा यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। आगे बढ़ते हैं, ABC समानांतर श्रेणी में वही क्वेश्चन, ये तो बनाए हैं हम लोग, ये अभी बनाए हैं ना, देख लीजिए, अभी बनाए हैं,
ये ना, ये बनाना है और अभी हम इसको बनाए हैं थोड़ा देर पहले। कौन? थोड़ा देर पहले हम इसको बनाए हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए बनाए हैं और इसका आंसर क्या आया था? 0। यही है ना, देख लेते हैं। टू सी है, 2b है, 2c है, नहीं कुछ अलग है। देख लीजिए, बना देते हैं। तो क्या कर दीजिए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। नहीं, वही तो होगा। इसको जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, इसको दुगुना से कर दीजिए, यानी R1 में काम कर दीजिए, R1 प्लस R3 माइनस 2R2, वही काम कर दीजिए। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 6, 2x प्लस 6। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? और इसमें घटाना किसको है? इससे घटाना 2x प्लस 6, यहाँ भी हो जाएगा माइनस 2x प्लस 6। ले लीजिए, लिख देते हैं एक बार। इसको कर लीजिए, x प्लस 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 माइनस इसको 2 से गुना करना है, माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, अब इसको जोड़ना है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2a प्लस 2c माइनस 2x प्लस 4b। नहीं, 2 से गुना करना है ना, तो 2x प्लस 2a प्लस 2c। अच्छा, फिर इसको 2x माइनस 4b। ठीक है, और बाकी सबको लिख देते हैं। कितना? x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 2b, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 2c। ठीक है, ये है। अब देखिए, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, और यहाँ देखिए आप 2x 2x कट जाएगा, 2a प्लस c बराबर 4b होगा, और ABC AP में दिया है, तो ABC AP में होता है तो b बराबर हो जाता है 2b बराबर a प्लस c। तो इसको अगर हम 4b लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 2c, यानी 2a प्लस 2c को 2b लिख सकते हैं, 2a प्लस 2bc को 2b लिख सकते हैं, 4b लिख सकते हैं, और ये 4b कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखिए ये 0 होगा, ये 0 होगा, यहाँ पर देखिए 2x कट जाएगा, बचेगा 2a प्लस 2c, 2a प्लस 2c माइनस 4b होगा। बाकी रख दीजिए, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 2b। यहाँ पर है x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 2c। ठीक है, और ये देख लीजिए 4b है, हम लाए हैं, तो ये और ये भी ख़त्म हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा क्या? 0 0 0 0 0 0। अब जो भी रहे ये सब रहे, ये वाला 0 हो गया, इसका मतलब आंसर नंबर सी होगा, आंसर 0 आएगा, आंसर 0 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, ओमेगा यदि इसका इस इक्वेशन का रूट है, ओमेगा क्या है? इस इक्वेशन का रूट है, तो हम लोग जानते हैं 11 से। ठीक है, इस इक्वेशन का रूट होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और हम जानते हैं ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है, और हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। 2012 में पूछा गया है, एकदम इजी है। क्या कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। इसका वैल्यू पूछा है, काल्पनिक मूल है, यदि मतलब यहाँ पे बराबर 0 नहीं होगा, ये क्वेश्चन में दे दिया गया है बराबर 0, बराबर 0 नहीं होगा। आपको प्रूफ करना है क्या आएगा ना, ये बराबर में 0 नहीं होगा, यही छोटा छोटा टाइपिंग मिस्टेक होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा भाई? ठीक है, तो कर दीजिए, R1 में काम कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ दीजिए, एक जैसा आ जाएगा भाई मेरे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी होगा 1 प्लस ओमेगा, जोड़ दीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। जो बातें हैं वो बात की लिख दीजिए,
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और ये सब जीरो होगा, ये सब क्या होगा, जीरो होगा। तो अब देख लीजिए बराबर 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये सब जीरो आया। ठीक, तो ये रो हमारा जीरो आ गया। इसका मतलब हम जानते हैं कि कोई भी रो में सारा एलिमेंट जीरो होगा, तो आंसर जीरो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ डेल्टा बराबर इतना, तो डेल्टा बराबर कितना होगा, 2011 में आया है और इसको हमने अभी कुछ देर पहले बना चुके हैं। इसका आंसर जीरो आएगा। कैसे आएगा सर, तो इसमें इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो C3 में जोड़ दीजिए C3 प्लस C2, ठीक, आपका हो जाएगा डेल्टा बराबर 1 1 1 ABC कहाँ गई थी, A प्लस B प्लस C कुत्ते की झोपड़ी में सो रही थी। यही खेला है सर। और यहाँ से A प्लस B प्लस C कॉमन आएगा सर। आप चलिए इतने कॉमन लेके बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर C। नहीं सर, यहाँ देखिए 1 1 1 ABC, ये भी 1 1 1, यानी C1 और C3 बराबर है। C1 और C3 का है, बराबर है। और जब बराबर रहता है तो डेल्टा आंसर यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कुछ लोग इतना करके धड़ाम दे मार देंगे, गलत कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोली जा रही है डेल्टा बराबर इतना ही, तो और इजी है। गुना कर दीजिए 10 छक्का 60 माइनस 30 दूनी 60 बराबर जीरो। ऑप्शन नंबर ए 2011। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये देखिए वही है, ऐसा बनाए हैं, आंसर होगा ए। पीछे बनाए हैं, सबको जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, R1 में काम कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9, बाकी को लिख दीजिए 2x 2 7 6 x, सबको जोड़ दिए R1 में बराबर जीरो। तो x प्लस 9 का आएगा, कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या 1 1 1 2x 2 7 6 x बराबर जीरो। तो x प्लस 9 बराबर x प्लस 9 बराबर जीरो, देन x बराबर -9। थर्ड रूट यही होगा ए, पहले भी बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, एकदम इजी है। क्या बोल रहा है, यदि इतना बराबर जीरो तो x का वैल्यू गुना करिए 3x माइनस 8 दिया 24 बराबर जीरो, देन 3x बराबर 24, x बराबर 24/3 कितना 8, यानी x बराबर 8। ये आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ठीक है, तो ये रहा हमारा PYQ पिछले सालों में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ठीक है, कब से 2011 से लेकर 2025 तक, वो सारा ऑब्जेक्टिव को हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, और ऐसा ही ऑब्जेक्टिव आपको 2026 के बिहार बोर्ड के 12th एग्जाम में आएगा। किसी भी बोर्ड में आएगा, सब बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस अच्छा से कर लीजिएगा, और आशा करते हैं आपको आपकी सारी प्रॉब्लम डिटर्मिनेंट के ऑब्जेक्टिव की ख़त्म हो चुकी होगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलते चलते धन्यवाद। और इसका 2 मार्क्स का नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन डालेंगे डिटर्मिनेंट का। धन्यवाद।